हिंदू धर्म में बहुत से देवी देवता हैं, लेकिन भगवान बजरंगबली हम लोगों के दिलों में एक विशेष ही स्थान रखते हैं। ऐसा आप इसलिए भी कह सकते हैं क्योंकि हम सब जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बजरंगबली ही एक ऐसे भगवान हैं जो कलयुग में आज भी धरती पर विराजमान हैं। आज भी धरती पर हनुमान जी निवास करते हैं और इनकी पूजा करने से, इनका नित्य स्मरण करने से मनुष्य को कभी कोई डर नहीं रहता, कोई चिंता नहीं होती। जहाँ भगवान बजरंगबली की कृपा होती है, वहाँ किसी प्रकार की कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती। दोस्तों, हम सब अपने अपने घरों में नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको नित्य स्मरण करने से हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और बजरंगबली की कृपा हम पर बनी रहेगी। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ करने के साथ साथ ये बहुत ज़रूरी है कि हम श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें और अपने संकल्प को प्राप्त करने के लिए हम समर्पित रहें। अगर हम ऐसा करते हैं तो हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर और ज़रूर फल देता है। हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करने से घर में सुख और शांति बनी रहती है। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो ये सोचते होंगे कि आप रोज़ हनुमान चालीसा का जाप करते हैं, उसका सुबह शाम उसका स्मरण करते हैं, लेकिन फिर भी आपको उचित फल की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप रोज़ हनुमान चालीसा को पढ़ रहे हैं, बोल बोल कर पढ़ रहे हैं, तो सिर्फ पढ़ने मात्र से या उसको रट लेने से हनुमान चालीसा का उत्तम फल नहीं प्राप्त होता। आपने हनुमान चालीसा रट ली है और आप रोज उसे बोल रहे हैं, तोते की तरह बोलते ही चले जा रहे हैं, इससे आपको हनुमान चालीसा का फल नहीं मिलेगा। उत्तम फल की प्राप्ति के लिए आपको पहले हनुमान चालीसा को सिद्ध करना होगा। अब आप कहेंगे कि हनुमान चालीसा कैसे सिद्ध कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, हम घर पे रहकर भी अपने घर पे हनुमान चालीसा को सिद्ध कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी पंडित के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिद्ध करने की विधि बहुत ही सरल है। हनुमान चालीसा को रोज़ रटते रहने से, रोज़ बोलते रहने से हनुमान चालीसा कभी सिद्ध नहीं होती। हनुमान चालीसा सिद्ध होती है उसका जप करने से। जप का मतलब है हनुमान चालीसा में लिखे गए हर एक शब्द पर ध्यान देना। आपको उन पंक्तियों में लिखे गए शब्दों का अर्थ नहीं पता है, बस आप बोले जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं। इस तरह से आप हनुमान चालीसा को सिद्ध नहीं कर सकते। जब तक हमें हनुमान चालीसा में लिखी गई पंक्तियों के शब्दों का अर्थ ही नहीं पता होगा, तब तक हमारे अंदर से भाव कैसे उत्पन्न होंगे? जब हम भगवान से कुछ प्रे करते हैं तो हम तभी कनेक्ट बना सकते हैं ना, जब हमें पता हो, हमें मतलब पता हो कि हम क्या मांग रहे हैं भगवान से। तो इसी तरह से जब हम हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, उसमें लिखे गए शब्दों का अर्थ ही हमको नहीं पता, तो हम कैसे भगवान से अपने भाव वहाँ तक पहुँचाएंगे? हम तो सिर्फ बोलते ही जा रहे हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम उन शब्दों के अर्थ पर ध्यान दें। हम धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ें ताकि हम उसमें लिखे अर्थ को स्मरण करते रहें। ये सिर्फ हनुमान चालीसा के लिए ही नहीं, आप किसी भी चीज़ का जप कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को पढ़ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको उसका अर्थ मालूम हो, तभी आप उस पूजा को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और आपको लिखी गई उन पंक्तियों में उन शब्दों का अर्थ पता है, आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं, तो उतने ही भाव आप भगवान के साथ जल्दी बनते हैं और उतना ही जल्दी आपका कनेक्ट भगवान के साथ बनता है। हम लोग सोचते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ लें और हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद भगवान हमारी बात सुन लेंगे, क्योंकि हमारे मन में तो चल रहा होता है कि हमें भगवान से ये मांगना है या वो मांगना है। लेकिन हम ये नहीं जानते कि हनुमान चालीसा का अगर हम अर्थ समझ लेंगे तो उस हनुमान चालीसा में जो भी हमारे मन के भाव हैं, उससे जुड़े हर प्रश्न का उत्तर उस हनुमान चालीसा के अंदर है। तो सिर्फ बोलने मात्र से ही आप अपनी पूजा को सिद्ध नहीं कर सकते।
इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम उसमें लिखे हुए शब्दों को समझें, उन पंक्तियों में दिए गए भाव को समझें, तभी हम अपनी पूजा को सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी हनुमान चालीसा का संपूर्ण अर्थ जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको अपने चैनल पे आगे आने वाली वीडियो में हनुमान चालीसा के संपूर्ण अर्थ की जानकारी देंगे। ऐसा अर्थ आपको पूरे गूगल पर भी कहीं नहीं मिलेगा। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आप हनुमान चालीसा का अर्थ समझ जाएंगे, उसमें लिखी हुई पंक्तियों में लिखे हुए हर एक शब्द का अर्थ अगर आपको समझ आ गया ना, तो ये हनुमान चालीसा सच में आपका जीवन बदल देगी। क्योंकि ये हनुमान चालीसा हमें जीवन में दिशा दिखाने के लिए ही लिखी गई है। हनुमान चालीसा को अर्थ के साथ अगर आप पाठ करेंगे तो आप सच में ये अनुभव कर सकेंगे कि हनुमान जी सच में आपके साथ हैं और आपको सिर्फ अपने कर्मों को अच्छा रखना है। बात का ध्यान रखिएगा कि आपके कर्म मन, वाणी और शरीर तीनों से होते हैं। मन में किसी भी प्रकार की कोई गंदगी का प्रवेश मत होने देना, किसी को धोखा देने का विचार नहीं आना चाहिए, या वाणी से आप किसी को कोई गाली या कोई अपशब्द का प्रयोग ना करें, और ना ही शरीर से कोई आप गलत काम करना, किसी पर अनावश्यक शारीरिक बल का प्रयोग मत करिएगा। अगर आप इन भावों के साथ हनुमान चालीसा का स्मरण आप रोज करते हैं तो आपको सच में ऐसा लगेगा कि भगवान बजरंगबली हमेशा और हमेशा आपके साथ हैं। अगर आपको हनुमान चालीसा का अर्थ पता है, आपने सिद्ध कर दिया है हनुमान चालीसा को, और आप जब भी उसका स्मरण कर रहे हैं, आप उसको बोल रहे हैं, और उसके साथ साथ ही आपके मस्तिष्क में, माइंड में हनुमान चालीसा का अर्थ भी चल रहा है, तो इसे ही दोस्तों मेडिटेशन कहते हैं। फिर इसके लिए आपको अलग से और किसी मेडिटेशन की ज़रूरत नहीं है। अगर आप हनुमान चालीसा को पूरे अर्थ के साथ पढ़ते हैं तो फिर आप चाहे अपने जीवन में दुखी हैं, आपके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है, तो इस जप को करने से, इस हनुमान चालीसा का अर्थ सहित जप करने से आपको जीवन में शक्ति मिलेगी और आप जीवन में आने वाली विपत्तियों से जीतने के लिए तैयार होंगे। आपको कोई भी समस्या हो, कोई रोग हो, कोई तकलीफ, दर्द हो, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है, और मैं आपको ऐसे ही नहीं कह रही, ये पूर्ण विश्वास के साथ कह रही हूँ। तो दोस्तों, इस तरह से हनुमान चालीसा को हम घर पे सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम, जय बजरंगबली।